हेलो दोस्तों, HCL टेक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की है, उसके बारे में भी वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डिविडेंड के साथ। तो 10 रुपीज का डिविडेंड HCL टेक ने डिक्लेयर किया हुआ है और इंपॉर्टेंट डेट जो एक्स डिविडेंड डेट है वो है जुलाई 19, मतलब 19 जुलाई से पहले जिनके पास भी स्टॉक है HCL टेक का, वो इस डिविडेंड जो 10 रुपए का डिविडेंड है उसके लिए एलिजिबल है। और जो पेमेंट है अगस्त 2 को हो भी जाएगा, तो इसको इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब ये ज्यादा है या कम है, तो देखिए पिछले साल क्वार्टर वन में 6 रुपए का डिविडेंड HCL टेक की तरफ से आया था, जो इस बार बढ़कर 10 रुपए का हो गया है। तो कंपेरेटिवली जो है क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड बढ़ा है। अब पिछले अगर क्वार्टर में देखेंगे, मतलब पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, तो 4 बार उन्होंने डिविडेंड दिया था। तो टोटल जो डिविडेंड जो था टोटल 44 रुपीज का था। तो इस बार कैसा डिविडेंड आएगा हमको नहीं पता, अभी तक तो सिर्फ इतना पता है 10 रुपए का अभी डिविडेंड आया है। अब यूनिक बात यह है HCL टेक में कि ये 78th कंसेक्यूटिव क्वार्टर डिविडेंड है, मतलब ये 20वां साल चल रहा है जब ये हर 3 महीनों में डिविडेंड दे रही है। और ये एक बहुत ही यूनिक जो है HCL टेक को बनाता है। तो हर 3 महीनों में डिविडेंड आ रहा है। और पिछले साल उन्होंने कहा भी था, ये क्वार्टर टू जब आया था तब कहा भी था कि जितना भी वो प्रॉफिट करेंगे तो उसका एटलीस्ट 75% वो डिविडेंड दे देंगे। अब देखेंगे अब क्वार्टर टू में कैसा डिविडेंड आ रहा है, तो हम कंपेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बट फिलहाल 10 रुपए का डिविडेंड 2 अगस्त है पेमेंट डेट, और 19 जुलाई है एक्स डिविडेंड डेट। अब कैसा रिजल्ट आया है, तो देखिए रेवेन्यू 23,464 करोड़, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखें तो 17%, ऑलमोस्ट 17% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या चीज देखेगी, मार्केट देखेगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 3,992 करोड़ का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा हुआ है। और सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इस नंबर पे, जो आप इतने सारे नंबर में एक नंबर जो छिपा हुआ है 17%, वो एबिट मार्जिन पर, जो कि 17% है, जो कि क्वार्टर फोर में 18% था। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थे उससे थोड़ा सा कम आया हुआ है, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी एक्सपेक्टेड ही है कि मार्जिन का प्रेशर है ही, ठीक है ना। 18 से कम हो गई। अभी TCS में भी हमने देखा कि मार्जिन का प्रेशर वहां पर भी था, यहां पर भी है। तो 17% का मार्जिन प्रेशर है। अब कंपनी क्या कह रही है फ्यूचर के लिए, तो ये है FY23, मतलब ये देखिए अभी तो FY23 शुरू हो गया है अप्रैल के महीने से, तो ये अप्रैल 2022 से मार्च 2023, ये जो 12 महीने चल रहे हैं। तो कंपनी का कहना है कि रेवेन्यू 12 से 14% कांस्टेंट करेंसी में ग्रो करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, मार्जिन 18 से 20% रहेंगे। अभी देखिए आपने 17% देखा, तो कंपनी ने अभी भी गाइडेंस दिया है 18 से 20% का, मतलब उन्होंने गाइडेंस को कम नहीं किया, जिसको बिल्कुल पॉजिटिव लिया जा सकता है। मतलब कंपनी को कहीं ना कहीं अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले, क्योंकि अभी तो जून ही खत्म हुआ है ना, अभी तो जुलाई से लेकर पूरा 9 महीने बाकी है, तो आने वाले जो समय है, कुछ महीने हैं, वहां पर मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट्स इनको बहुत ही पॉजिटिवली ले सकती है। बट फिलहाल रियलिटी यह है 17% का मार्जिन है, जो कि जो गाइडेंस है उससे तो फिलहाल कम है। दूसरी चीज, क्लाइंट ऐड हो रहे हैं कि नहीं, जो बड़े क्लाइंट्स हैं। तो देखिए $100 मिलियन के जो सबसे बड़े जो क्लाइंट है, जो 16 थे मार्च में, जो अभी 17 हुए, मतलब एक बढ़े हैं। $50 मिलियन के जो क्लाइंट है वो एक कम हुए हैं, 43 से 42। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 20 मिलियन, 10 मिलियन, सब जगह में आप देखेंगे कि यहां पर नेट एडिशन ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ 9, 10, 4 करके है। और सिमिलरली ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो एडिशन ही है। तो क्लाइंट तो वो ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्योंकि इनका मैक्सिमम बिजनेस तो यूएस से आता है, यूरोप से आता है, तो वहां पर अभी भी आईटी सेक्टर की डिमांड है, जो पता चल रहा है। अब दूसरी चीज है जिसकी वजह से हमने देखा ना मार्जिन में प्रेशर है, वो है ये एट्रिशन का इशू, क्योंकि जो एम्प्लॉयज लोग हैं वो जॉब छोड़ रहे हैं। तो देखिए अभी एट्रिशन का फिगर है जो कि 24% के आसपास, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि हर 100 में 24 एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। बट आईटी सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी लंबे समय से हमको देखने को मिल ही रहा है। तो ये एक नंबर है, ये जितना जल्दी स्टेबिलाईज हो, जितना कम होता रहे, उतना अच्छा है। देखते हैं अभी आने वाले क्वार्टर में, उम्मीद है कि ये अच्छा हो। देखेंगे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, वो तो अभी हमको आइडिया नहीं है। बहुत सारे नंबर से इंपॉर्टेंट जस्ट आपको बता दूं, जो मैंने आपको रेवेन्यू बताया ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। एबिट जो है आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर लगभग बराबर ही है, ठीक है ना। रेवेन्यू 16% बढ़ा है, तो एबिट इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि यहां पर जो उनके जो कॉस्ट है, जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, खासकर इंप्लॉय खर्चे। आप देखिए डायरेक्ट कॉस्ट जो है ये अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है ना।
फिर नेट इनकम मतलब जो प्रॉफिट है, पिछली बार अगर आप देखेंगे 3205 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 3283 करोड़ का। तो प्रॉफिट जो है थोड़ा सा बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे प्रॉफिट कम हुआ है। तो ओवरऑल आप देखिए मार्जिन हर जगह में कम है। एबिटा मार्जिन 25 से 21% हो गया है, नेट इनकम 16 से 14% हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का क्या कहना है कि ग्रोथ है अभी भी बिजनेस में। क्लाउड्स का जो एडॉप्शन है वो हर थीम में हो रहा है, हर वर्टिकल्स में हो रहा है, ये एक चीज है। बाकी सर्विस सेक्टर में एक बड़ा ग्रोथ हुआ है जो उनके बिजनेस में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो आईटी सेक्टर है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि प्रेशर से गुजर रहा है। अलग अलग कारण है, मैक्रो रीजन है, जियोपॉलिटिकल रीजन है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या अलग अलग जगह में हो। जैसे यहां पर अभी अभी यूएस में अभी आप देख सकते हैं दूसरा जो रीजन है वो है इंटरेस्ट रेट हाइक करना। तो जो क्लाइंट्स लोग जो हैं वो भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए हैं, वो भी थोड़ा खर्चा थोड़ा कम करना चाहेंगे ऐसे हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में। तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो आईटी कंपनीज है वहां पर पड़ेगा, क्योंकि उनके जो बजट है वो थोड़े से संकुचित हो जाएंगे। तो ये सब चीजें। लेकिन एक और बात है कि क्या ये सब प्राइस्ड इन है, क्योंकि आप देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद एचसीएल का शेयर प्राइस बहुत गिरा है। और अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब ये रिजल्ट आए 926 के आसपास है, कुछ 18-19 का पी रेशियो है। तो मार्केट देखिए फ्यूचर देखती है, मार्केट रिजल्ट्स के बाद देखती नहीं है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं अंदेशा था ही कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बहुत हद तक जो शेयर प्राइस गिरा है तो उसमें ये सब प्राइस्ड इन है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये 5-10 दिन पहले या 20 दिन पहले पता हो, ये पिछले 6 महीनों से पता चल ही रहा है कि आईटी कंपनियों में एट्रिशन का प्रॉब्लम है। और जो दूसरा प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मार्जिन्स का, वो पता ही था। अब एक्सपेक्टेड यही रहेगा, इनफैक्ट अभी नहीं, 1 महीने 3 महीने में नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट का चैलेंज थोड़ा कम होता है, मैक्रो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, एटलीस्ट 6-9 महीने के बाद शायद चीजें अच्छे से सुधरना शुरू हो। तो अभी फिलहाल एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यही समय है कि यहां पर देखा जाए बिजनेस कैसा कर रहा है। अभी यहां पर हम भी आपको एक और वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ रिजल्ट्स मैंने बताया है, क्योंकि टारगेट्स भी मुझे बताने हैं। तो मैं आपको टारगेट्स, ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, वो सब चीजें मैं आपको बता के रखूंगा। तो चैनल जो है अर्ली फाइनेंशियल आजादी, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और चूंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप थीम्स को आप ले सकते हैं, तो उस पर मैं एक क्लास ले रहा हूं जूम में, मैं रीगी में क्लास ले रहा हूं। तो उस क्लास को भी आप ले सकते हैं, जहां पर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिर इसके अलावा किस हिसाब से आप जॉब के साथ साथ कैसे पैसिव इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। मार्केट में क्या रेड फ्लैग्स है, रिस्क है, इन सब के बारे में मैं आपको जो वीडियो है, जो मैं लाइव क्लास है जो मैं 16 तारीख को ले रहा हूं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है वहां पर भी आपको वैल्यू मिलेगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।